नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन को जो है भारी झटका लगा है। दरअसल बीजेपी ने शिवसेना को जो है यहां पर सीधे तौर पर पटकनी दी है और बीजेपी ने शिवसेना के खिलाफ सीधे मुकाबले में राज्य में 3 सीटों पर जीत अब दर्ज कर ली है। इस तरह से राज्य की 6 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी और गठबंधन ने 3-3 सीटें जीती है और ये नतीजे राज्यसभा में अब आने वाले चुनाव पर जो ये राज्यसभा के नतीजे है उसका असर पड़ने वाला है। दरअसल कहा जा रहा है कि शिवसेना की मुश्किलें जो है अब आगामी एमएलसी और निकाय चुनावों में प्रभावित कर सकता है और उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। लेकिन अब देखना ये है कि जिस तरह से बीजेपी ने 3 सीटें दर्ज करवाई है और वो भी भारी मतों से, उसके बाद अब शिवसेना क्या फिर से एक्शन मोड पर आती है और इस हार का जो बदला है वो किस तरह से ले पाती है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर संजय राउत का भी एक बयान सामने आया है। संजय राउत का कहना है कि यहाँ पर उनके प्रत्याशी जो है संजय पवार वो आगे चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा चुनाव का जो है नतीजा आने में काफी पेचीदा मामला है। यहाँ पर राज्यसभा चुनाव जो है काफी पेचीदा तरीके से किया जाता है, यहाँ के नियम काफी पेचीदा है, जिस वजह से जो है आज शिवसेना को ये हार मिली है। लेकिन साथ ही यहाँ पर संजय राउत ने जो है चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और यहाँ पर उनका कहना है कि ऊपर से दबाव के कारण कहीं ना कहीं आज चुनाव आयोग ने इस तरह के नतीजे निकाले हैं। अब देखना यह है कि शिवसेना जिस तरह से हारी है और जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी ने 3 सीटें निकाली है महाराष्ट्र में, क्या इससे शिवसेना को आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो है राज्यसभा चुनाव से ये दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र में शिवसेना 6 में से 4 सीटें आराम से निकाल लेंगी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने बाजी मार ली है और अब बीजेपी के नेता भी काफी खुश हो रहे हैं इस बात से। लेकिन अब देखना यह है कि संजय राउत की जो नाराजगी है और जो सवाल उन्होंने उठाया है उसके बाद क्या चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब आता है। और आपको चलिए सुना देते हैं कि आखिर संजय राउत ने क्या कुछ कहा है इस हार को लेकर, साथ ही यहाँ पर पीयूष गोयल के जीत को लेकर जो बीजेपी की तरफ से जीते हैं और यहाँ पर संजय पवार की हार को लेकर। देखिए ये वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद। काय म्हणताय? विजय झालेला आहे, मात्र दुसऱ्या उमेदवारांचा पराभव झालेला आहे। कोणाचा पराभव झाला? शिवसेनेचे दुसरे उमेदवार संजय पवार यांचा पराभव झालेला आहे। बघा, भारतीय जनता पक्षानं नक्कीच जागा जिंकली, पण त्यांचा विजय झाला असं मी मानत नाही। पहिल्या पसंतीची सर्वाधिक मतं ही संजय पवारांना पडली, 33 पहिल्या पसंतीची। 26 किंवा 27 मतं महाडिकांना पडली, भाजपच्या उमेदवाराला। दुसऱ्या पसंतीच्या गणितावरती, आकडेमोडीवरती त्यांचा विजय झाला, हे मान्य आहे। त्याने एक जागा जिंकली, पण मोठा विजय झाला वगैरे जे काय चित्र निर्माण केलं आहे तसं नाही आहे। काही अपेक्षित मतं बाहेरची आम्हाला पडू शकले नाहीत, हे मात्र खरं आहे। हा 2-4 मतांचा थोडी घासाघीस झाली, ती कोण आम्हाला माहिती आहे, पण आमच्या सगळ्या प्रमुख नेत्यांनी ही जागा जिंकण्यासाठी संजय पवारांची शर्त केली। आम्हाला पूर्ण खात्री होती आम्ही जिंकू, ठीक आहे, पण पहिल्या क्रमांकाच्या मतांचा जर हिशोब झाला असता नीट तर आम्ही जवळजवळ जिंकलेलोच आहोत। आता ही अत्यंत एक किचकट प्रक्रिया आहे राज्यसभेच्या निवडणुकीची। पहिली पसंत, दुसरी पसंत, तिसरी पसंत, त्या सेकंड प्रेफरन्सच्या वगैरे मतांवरती भारतीय जनता पक्षाला विजय नक्की मिळालेला आहे आणि त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन। महाविकास आघाडीची 6 मतं फुटलेली आहेत, त्यांना 6 अतिरिक्त मतं पडली। पहिल्या पसंतीची 6 मतं त्यांना पडलेली आहेत। त्यांची पहिल्या पसंतीची त्यांची मतं बघितली तर त्यांना पहिल्या पसंती 123 मतं पडली आहेत। बरोबर आहे, आकड्यापेक्षा आकडा खूप मोठा आहे। मी म्हणालो ना, 4 किंवा 5 मतांचा थोडासा फरक झालेला आहे। हे काय आमचे पक्षाचे चिन्हावर निवडून आलेले लोक तिकडे गेले नाहीत, काही अपक्ष आहेत, काही अमिष आहेत, काही ठिकाणी केंद्रीय तपास यंत्रणा आहेत, काही ठिकाणी इतर काही व्यवहार आहेत। ठीक आहे, आज जिंकले, उद्या पाहू।
हे होत असतं निवडणुकांमध्ये अशा प्रकारे. अत्यंत अत्यंत आमच्या सर्व सहकाऱ्यांनी, मग आमचे एकनाथ शिंदे साहेब असतील, आमचे अनिल देसाई असतील, अनिल परब असतील, अरविंद सावंत असतील, या सगळ्यांनी सुद्धा उत्तम व्यूहरचना केली होती. अगदी व्यवस्थित होतं. पण ठीक आहे, जिंकली एक जागा त्यांनी. महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षांमध्ये एक वाक्याचं नव्हतं. नाही कोणाला नाही, आम्ही आमचा मतांचा कोटा ज्याप्रमाणे ठरवला होता, आम्ही सेकंड प्रेफरन्सची मतं घेतली नाहीत. आणि माझं एक मत ह्या लोकांनी बाद करायला लावलं. एक लक्षात घ्या, खरं म्हणजे ह्या पद्धतीनं त्यांची 2 मतं बाद होऊ शकत होती. पण दिल्लीतल्या निवडणूक आयोगावर दबावामुळे 1-2 ज्या पद्धतीनं आमची मतं बाद झाली, त्या पद्धतीनं त्यांची मतं बाद करण्यासाठी आम्ही पत्र लिहिलं होतं. पण निवडणूक आयोगानं त्यांना फेवर केलं आणि आमचं मत बाद केलं. अशा प्रकारे जर केंद्रीय तपास यंत्रणा निवडणूक आयोगाला वापरून तुम्ही निवडणुका जिंकणार असाल, त्याला विजय कसा मिळाला? जिंकलात पण विजय नाही. राज्यसभेनंतर विधान परिषदेच्या ज्या जागा आहेत, शिवसेनेच्या वाट्याला येणाऱ्या ज्या जागा आहेत, त्या आम्ही 100% जिंकू. कैलकुलेशन देखिए, विधान परिषदेला गुप्त मतदान होणार मला आहे, धोका बघा, अधिक आहे. कोणीतरी एकाने प्रश्न विचारला, राऊत साहेब, आप बताइए हमारा कैलकुलेशन कोई खराब नहीं हुआ है. हमारे जो दूसरे उम्मीदवार है संजय पवार, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस के सबसे ज़्यादा वोट मिले 33, और जो बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं उनको मिले हैं 27 या 26, कितने हैं 27. हमको फर्स्ट प्रेफरेंस के 33 वोट मिले. लेकिन राज्यसभा की जो चुनाव प्रक्रिया है वो बहुत ही पेचीदा है. तो इस प्रकार से सेकंड प्रेफरेंस वगैरह वोटों की गिनती जब हो गई तो उनको आगे बढ़त मिली है. इलेक्शन कमीशन ने हमारा एक मत जो है वो इनवैलिड कर दिया. हमने जो ऑब्जेक्शन लिया था 2 वोटों पर, उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ. देखो 7 घंटा क्यों लगता है भाई? हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में जो हुआ है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के स्वतंत्रता के ऊपर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है. नहीं, हमारे पास 169 है. मैं आपकी बात, आपको क्या पूछना चाहते हो मुझे मालूम है. और कुछ अपक्ष, कुछ इंडिपेंडेंट जो है यहाँ वहाँ हमेशा की तरह जाते हैं, वो गए हैं, वो वापस आ जाएंगे. चलिए. असं म्हणणं होतं की त्यांची जरी 2 मतं बाद झाली असती, त्यांचे जे 2 जरी तुरुंगात जी तुमचे मंत्री आजी माजी आहेत ते जरी निवडणुकीला आले असते, तरीही त्यांचा विजय निश्चित होता. हा जर तर आता जिंकल्यावरती विजयाला खूप बाप असतात, विजयाला एवढे बाप असतात.